केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। रेलवे के 2 प्रोजेक्ट्स को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। 2027 से देश में दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, अश्विनी वैष्णव ने कहा है। और मुंबई में सिर्फ दरवाजा बंद ट्रेन चलेगी। भारतीय रेलवे में करीब 318 किलोमीटर की वृद्धि। झारखंड, कर्नाटक में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। कोडरमा बरकाकना के बीच 133 किलोमीटर रेल लाइन को मंजूरी मिली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जिसमें कई अहम फैसलों पर सहमति हुई है, जिसमें रेलवे के 2 प्रोजेक्ट्स को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। 2027 से देश में बुलेट ट्रेन दौड़ेगी और मुंबई में सिर्फ दरवाजा बंद ट्रेन चलेगी। आपको बता दें कि बीते 2 दिन पहले मुंबई में बड़ा हादसा हुआ जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद ये फैसला लिया गया। झारखंड, कर्नाटक में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। कोडरमा और बरकाकना के बीच 133 किलोमीटर की रेल लाइन को मंजूरी दी गई है। तो 2027 से बुलेट ट्रेन दौड़ेगी देश में, ये कहना है खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जिन्होंने पूरी जानकारी दी। भारतीय रेलवे में करीब 318 किलोमीटर की वृद्धि भी मिली है। ये कई अहम फैसले कैबिनेट की बैठक में लिए गए, जिसके बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। एक है कोडरमा से बरकाकाना डबलिंग, दूसरी है बल्लारी से चिकजाजूर डबलिंग। दोनों काफी बड़े सेक्शंस है, 133 किलोमीटर्स और 185 किलोमीटर्स के, और दोनों के दोनों इकोनॉमिक एक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 133 किलोमीटर्स, ये प्रोजेक्ट 3063 करोड़ का है और ये काफी लॉन्ग डिस्टेंस प्रोजेक्ट है, 133 किलोमीटर का है। और ये पटना और रांची के बीच में शॉर्टेस्ट लाइन है। इसको डबल करने से पटना से रांची के बीच में मूवमेंट काफी स्मूथ हो जाएगा, काफी नई गाड़ियां चलाई जा सकती है। के.एम. शर्मा, एडिटर नेशनल अफेयर्स, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, अब अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी भी दी, यानी कि अब जो रेलवे जो है वो और भी मजबूत होने जा रहा है। निश्चित तौर पे जो बरकाकाना और कोडरमा की लाइन है उस पर ट्रैफिक कंजेशन बहुत था, क्योंकि वहाँ पे एक वंदे भारत ट्रेन चलती थी और वहाँ की ऑक्यूपेंसी जो है वो 120% थी। तो इसका मतलब यह है कि 20 लोगों को वहाँ पे रिजर्वेशन रोज़ नहीं मिलता था। तो इस रोड के इस ट्रैफिक के बन जाने से जो 3 साल का समय लगेगा, एक तो वंदे भारत की ट्रेन और चलेगी, और जो आपने बताया जिस तरीके से उसमें बहुत सारे ऐसे फ्रेट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, उसमें कार्गो का करीब 32 लाख टन कार्गो को वहाँ से ट्रैवल कराया जाएगा। तो उससे बता रहे थे कि करीब 18,000 मीट्रिक टन डीजल की बचत होगी, और 7 करोड़ पौधे लगाने से जितने कार्बन का उत्सर्जन कम होता है उतना इससे फ़ायदा होगा। श्रद्धा, बिल्कुल। इसके अलावा एक और बड़ा फैसला कि मुंबई में दरवाजा बंद ट्रेन चलेंगी। आप जानते ही हैं कि तकरीबन 2 दिन पहले मुंबई में बड़ा हादसा हुआ जिसमें 4 से 5 लोगों की मौत हो गई, और उसके बाद मुझे लगता है ये बड़ा फैसला लिया गया होगा। देखिए, अश्विनी वैष्णव ने अनौपचारिक बातचीत में कहा कि ये बड़ा दुखद है कि लोग डब्बा बंद ट्रेन से गिर के और मर जा रहे हैं। उनकी संख्या करीब 700 से 800 लोग जो हैं वो सालाना है, और करीब 1200-1300 लोग जो हैं वो घायल होते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब मंत्रालय ने मानवीय आधार पर यह फैसला किया है कि अब वहाँ पे दरवाजा बंद ट्रेन ही चलेगी। अब इसका जितना विरोध जिसको करना है कर ले, क्योंकि एक व्यक्ति जो मजदूरी के लिए कहीं से वहाँ पे जाता है मुंबई में और वो गिर के मर जाता है, तो ऐसे में उसका पूरा परिवार अनाथ हो जाता है, देश पे बर्डन बढ़ता है, जीडीपी को लॉस होता है। तो उन्होंने कहा कि करीब 230-32 वहाँ पे एसी ट्रेन चलाएंगे, और फेज आउट तरीके से हम कोशिश करेंगे कि वहाँ की जितनी लोकल ट्रेन हैं वो सबको एयर कंडीशन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन डब्बा बंद चलाया जाए और उसमें ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि लोग आराम से उसमें ट्रैवल कर सकें। बिल्कुल। तो ये बड़े फैसले जिसके बारे में जिक्र किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।